हेलो स्टूडेंट्स, चिंपू भाई एजुकेशन पे आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 है जो कि है डस्क। ठीक है। तो डस्क का पहले मतलब समझ लेते हैं। वो संध्याकालीन समय जो होता है, शाम का समय जो होता है, उसे डस्क कहा जाता है। तो यह स्टोरी जो है एक सिंपल सा स्टोरी है जिसका आउटलाइन हम देख लेते हैं। सिंपल सा आपको बताया गया है कि सपोज अ स्ट्रेंजर टेल यू दैट, मान लो कि कोई स्ट्रेंजर जो है आपसे कहता है, आपके टाउन में आता है और कहता है कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ और मैं अपना वॉलेट जो हूँ अपने होटल रूम में रख के आया हूँ, और मुझे ना ही होटल का नाम याद है और ना ही मुझे लोकेशन पता है, तो क्या हम सिंपैथी दिखाएंगे? मतलब कोई अनजान आदमी हमारे पास आता है, बोलता है मैं आपके टाउन में नया हूँ और मेरा होटल जो है मुझे पता नहीं है कहाँ है, मैंने किस रूट में होटल लिया था मैं भूल गया हूँ, और वो उसी होटल में मेरा वॉलेट भी है, खो गया है। तो क्या आपको उस इंसान पे दया या माया आएगा? तो आएगा या नहीं आएगा तो आपका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है, बट हम इस स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है। नॉर्मन गॉड्स बाई कैरेक्टर नेम एकदम याद कर लेना है। नॉर्मल गॉड्स बाई जो है, नॉर्मल गॉड्स बाई जो है या हाइडल पार्क में क्या है, बेंच पे एक कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं कि नहीं, और कुछ ऐसे बैठे होते हैं कि इनके बैक मतलब इनके पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रास और बसेज हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे। और डस्क डस्क का मतलब हो गया, मैंने आपको ऊपर ही सिम्बलाइज किया है, संध्या का समय। अबाउट 30 मिनट्स पास्ट 6, 6:30 के आसपास का समय है। मार्च का महीना है, इवनिंग है। एटमॉस्फेयर जो है अच्छा है, फैलिंग डे लाइट, थोड़ा सा दिन का समय है, पेल मून लाइट, और दिन और मून लाइट के बीच का टाइम हुआ। ठीक है। फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प्स लिटिल डिस्टेंस अवे, और कुछ दूर से जो है स्ट्रीट लैम्प भी जल रही है। द प्लेस लुक इम्प्टी, वहाँ उस गार्डन में जो हाइडल पार्क जो है, गार्डन में कोई भी नहीं है, लगभग इम्प्टी मानो इम्प्टी खाली है कि नहीं। कुछ लोग हैं जो कि साइलेंटली वॉक कर रहे हैं थ्रू द हाफ लाइट ऑफ सिटिंग अलोन हेयर देयर ऑन द अदर बेंचेज, अलग इधर उधर बेंच पे बैठे हुए हैं। दे लुक लाइक मेन वुमेन, वहाँ मेन है, वुमेन है, औरत है, मर्द है कि नहीं, जो कि देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने बैटल ऑफ लाइफ, जिंदगी का जंग हार चुके हो, मतलब हताश होकर वो बैठे हुए हैं। एंड हैड कम, ठीक है, आउट दिस ट्विलाइट आवर होपिंग, और बैठकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं काश ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाएँ कि नहीं। उनके क्लॉथ्स हैं, सैबी क्लॉथ का मतलब टुकड़े-टुकड़े क्लॉथ जो है, पूरे फटे हुए कपड़े, और ड्रॉपिंग शोल्डर्स मतलब झुका हुआ कंधा, हताशा, ज़िंदगी में निराशा ही निराशा। क्यूरिशियस आइज़ ऑफ देयर फेलो मैन, मतलब जिसको भी देख रहे हैं ना, क्यूरिशियस आई का मतलब हुआ आशाहीन निगाहों से, मतलब आपको मैं देख रहा हूँ बट कोई उम्मीद आपसे है नहीं। मतलब यह जो पैरा है, यह बता रहा है कि लोग तो बैठे हुए हैं वगैरह वो हाइडल पार्क में, बट वो सभी लोग को देखकर ऐसा रियलाइज हो रहा है कि किसी के भी अंदर जीने की उम्मीद शायद ही बची हो। आगे बढ़ते हैं। गॉड्स बाई इमेजिने इमेजिनेशन पिक्चर्स, सॉरी, हाँ ठीक है। तो गॉड्स बाय इमेजिनेशन पिक्चर वेरियस थिंग्स अबाउट दिस सैड फेस वांडर्स इन द डस्क, दिस पॉवर्टी, दिस पॉवर्टी, दिस disappointments in their life, their feelings of failure and its possible causes। उन लोगों को देख के ये पिक्चर करना, मतलब पिक्चर करना या इमेजिनेशन का मतलब ये गेस करते हैं कि या तो वहाँ उन लोगों के चेहरे पे इस तरह का उदासी के कारण या तो पॉवर्टी हो सकता है, या डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, लाइफ में कोई कुछ घटना घटा हो जिससे वो खुश ना हो। फीलिंग ऑफ फेलियर एंड पॉसिबल कॉजेज, लाइफ में फेल हो जाने का फेलियर हो सकता है, या पॉसिबल इसी से रिलेटेड कोई कारण हो सकता है कि नहीं। बेंच पे ही बाय हिज साइड, उसके बगल में एक इल्डरली जेंटलमैन आकर बैठता है। एक्सप्रेशन ऑफ डिफिक्टेड पर्सन, देखने में उसका भी वही हाल है मानो कि वो अपनी ज़िंदगी से हार गया हो, बट अपना हार वो मानने को तैयार नहीं है। मतलब उसे कुछ गहरा सदमा लगा है बट उसे वो शो नहीं कर रहा है। उसके क्लॉथ्स जो हैं उतने बुरे भी नहीं थे, ना ही महँगे थे, मतलब ना बहुत अच्छा बोल सकते हो, ना बहुत खराब बोल सकते हो। एज़ ही गॉट अप, जब वो उठता है टू गो गॉड्सवर्ड, इमेजिन टू हिम टू बी अ मैन इन whom no one was particularly interested,
इंटायर एट होम और आउटसाइड। जब वो बंदा जाने वाला होता है तो गॉड्स भाई को ऐसा इमेजिनेशन आता है कि हो सकता है कि वह बंदा जो है उतना आपको पॉवर्टी वाला दिख नहीं रहा है, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा दिख रहा है, बट इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा खासा वो पढ़ने में या फिर वो लाइफस्टाइल उसका अच्छा है, उतना गरीब नहीं है। तो हो सकता है कि वह उस इंसान को सभी इग्नोर कर रहे हो लाइफ में। एज ही टिगर डिसपॉइंट स्लोली इनटू द शैडोज, और वह जो डिसअपॉइंटमेंट जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि आदमी के इंसान में अंधेरा में जैसे छाँव बढ़ता है ना, उस तरह से कि नहीं। हिज प्लेस ऑन द बेंच वाज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय अ यंग मैन। अब क्या होता है कि जैसे वो जाता है उसकी जगह पर कौन आके बैठ जाता है, एक यंग मैन। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि वह जो इंसान जो बैठा हुआ था, गॉड्स ने उसके बाद इमेजिन किया था कि वह शायद हो सकता है घर में या घर से बाहर कोई उससे बात नहीं कर रहा होगा। एज ई फिगर डिसअपीयर्ड स्लोली इनटू द शैडोज, हिज प्लेस ऑन द बेंच वाज टेकन बाय ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय अ यंग मैन। तो डिसअपीयर का मतलब वो इंसान जब जाता है, ये सोच रहे हैं, उसी बीच में वो इंसान उठकर चला भी जाता है और उसका स्थान जो है कि एक यंग मैन आके ले लेता है, वहाँ बैठ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ड्रेस होता है। नो वन चीयरफुल हू सैट देयर बिफोर, उस जगह पर बैठने वाले जितने भी लोग थे उनमें सबसे अगर देखा जाए तो चीयरफुल और थोड़ा अच्छा ये दिख रहा था ये यंग मैन, जो कि उदास नहीं था। तो एज इफ emphasize as if to emphasize the fact he was deeply troubled and unhappy, the newcomer uttered a course, मतलब वह जो आया था वो यंग मैन, सब कुछ तो ठीक था बट उतना हैप्पी दिख नहीं रहा था। ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द सीट, मतलब सीट पे जैसे हम लोग कहीं बैठते हैं बेंच पे तो एक आराम से बैठना होता है, एक जोर से जंप करके बैठना, या एक फिर बैठने का तरीका ऐसा होता है कि पूरा जोर अचानक से आप बेंच पे डाल दो, तो उसने वो बेंच पे कुछ इस तरह से बैठा जो मानो अपने आप को सीट पर उसने फेंक दिया हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ मीनिंग है आप देख लीजिएगा। जैसे डस्ट का दिया, द टाइम इन द इवनिंग व्हेन द सन आज ऑलरेडी गॉन डाउन इट्स नियरली डार्क, शाम का समय हो जब सूर्यास्त होने वाला हो और रात का शुरुआत होने वाला हो। ठीक है, हाइडल पार्क जो है यह लंदन में एक बहुत ही फेमस पार्क है, इसको याद रखिएगा। सैबी क्लॉथ के बारे में मैंने बताया था, वैसा क्लॉथ जिसका कंडीशन अच्छा नहीं हो कि नहीं। ड्रॉपिंग शोल्डर बताया अभी आपको। यहाँ देखना है कोर्स अवार्ड यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एंगर, मतलब किसी चीज़ को बोलना गुस्से में बोलना, तो वो इंसान जो है यंग मैन थोड़ा गुस्सा में दिख रहा था। तो गौरव पूछते हैं आप इतने अच्छे मूड में नहीं हो कि नहीं। वह जो है गौर्स भाई ने यह सोच के बोला ताकि इससे शायद कुछ सिंपैथी, कुछ उसे सपोर्ट मिल जाए। तो सिंपैथी दिखाते हुए गौर्स भाई ने पूछा कि आप उतने अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हो। द यंग मैन टर्न सॉरी द यंग मैन turn him to him look of great frankness which Pete Gorsway instantly on his guard। ग्रेट फ्रैंकनेस का मतलब होता है गुस्सा में देखना है। क्वेश्चन पूछने के बाद यंग मैन जो है काफ़ी गुस्से में इनको देखता है, जिसके बाद गॉड्स भाई अपने आप को क्या कर लेते हैं, गार्ड, मतलब थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, डर जाते हैं। गार्ड करने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वह जो है थोड़ा सा डर जाते हैं। यू वुड नॉट बी, अब जो है पूछते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं कि आप उतना अच्छा मूड में नहीं देख रहे हो, आप ट्रबल में हो कि नहीं। आई हैव डन द सिलियस्ट थिंग आई हैव डन, तो वो जो यंग मैन रिप्लाई करता है, मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है, जिसे सुनने के बाद किसी को भी हंसी आ जाएगी। तो गॉड्स भाई बोलते हैं कि बिना इंथुजियम, मतलब ठीक है भाई, मतलब बिना कोई स्पेशल रिएक्शन दिए हुए, हाँ आप बताइए क्या, मतलब क्या कन्फ्यूजन या क्या मिस्टेक आपसे हुआ। ये यंग मैन जवाब देता है कि इसी आफ्टरनून मैं लंदन आया हूँ कि नहीं, और मैं पैटागोनिया होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ, जो कि बर्कशायर स्क्वायर पे सिचुएटेड है कि नहीं। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द होटल हैड बीन पुल्ड डाउन, तो मैंने यहाँ पे एक बुक होटल क्या किया था, इस जगह पे इस लोकेशन में बुक किया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पाता हूँ कि वहाँ होटल है नहीं। पुल डाउन का मतलब वहाँ से हटा देना कि नहीं। कुछ सप्ताह पहले ही और वहाँ एक सिनेमा थिएटर बन रहा है। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रिकमेंड किया था, जब मैं लंदन पहुंचा तो वो होटल नहीं मिला, तो ड्राइवर ने मुझे रिकमेंड किया कि दूसरा होटल आप ले लीजिए, तो फिर मैं वहां जाकर दूसरा होटल ले लेता हूँ।
और फिलहाल मैंने यहाँ से अपने लोगों को, मतलब मैं जहाँ से आया हूँ, जिस जगह से आया हूँ, वहाँ मैंने लोगों को लेटर लिख दिया हूँ और अपना एड्रेस उन्हें बता दिया हूँ कि मैं कहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। एंड देन आई वेंट आउट टू बाई सम सॉप, और मैं होटल से बाहर निकला कुछ सॉप खरीदने के लिए। सॉप मतलब साबुन उबुन। और आई हैड फॉरगेट पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग होटल शॉप, और मैं होटल में जो हूँ होटल का शॉप यूज नहीं करता हूँ। सो मैं बाहर आ गया अलग से लेने के लिए। बट देन आई स्ट्रोल अबाउट अ बीट, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ा था। हैड अ ड्रिंक एट अ बार, एक बार में मैंने एक ड्रिंक लिया। एंड लुक एट द शॉप, फिर शॉप की तरफ बढ़ा। व्हेन आई थॉट ऑफ टर्निंग माई स्टेप बैक टू द होटल, आई suddenly realized that I did not remember its name or even what street it was in। इतना सारा एक्टिविटी करने के बाद जब मैं घर होटल में जाने के लिए जैसे मैं बढ़ रहा था, तो मुझे अचानक से यह रियलाइज हुआ कि ना ही मुझे होटल का नाम याद है और ना ही वो होटल किस स्ट्रीट में है, वो लोकेशन मुझे पता है। नाउ दैट्स अ नाइस सिचुएशन फॉर अ फेलो टू बी इन। अब फंसने के लिए इससे अच्छा सिचुएशन क्या हो सकता है। और यहाँ पर ना ही कोई मेरा फ्रेंड है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ लंदन में। सो इसीलिए मैंने अपने लोगों को, मैं जिन्हें जानता हूँ घर पे, उन्हें मैंने लेटर लिखा हुआ है एड्रेस के लिए। बट उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि कल एक दिन हो चुके हैं टिल टुमारो, कल तक उन्हें मेरे लेटर नहीं मिला है। उसका मतलब यह हुआ कि मैं विदाउट एनी मनी, मैं बिना रुपया का अभी यहाँ पे हूँ। ओनली अ सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है अ ब्रिटिश क्वाइन। मतलब जैसे हमें एक आना, दो आना, तीन आना बोलते हैं ना, तो ऐसे ही 1971 में उधर सीनी बोला जाता था। ऑन मी, बस एक कुछ चवन्नी पैसे मेरे पॉकेट में है, विच वेंट बाइंग द शॉप एट द ड्रिंक, जिससे मैं क्या करूँ, शॉप लूँ या ड्रिंक लूँ या फिर किनको पेड करूँ मैं। सो हियर आई एम, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या हूँ, आया हूँ विथ टू पेन्स। पेन्स का मतलब आप स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, अब ब्रिटिश क्वाइन 1971 के बाद जो है पेन्स, जैसे हम लोग रुपया पैसा बोलते हैं ना, यहाँ पेन्स हो गया। यहाँ पर काफ़ी अच्छा से आपको एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप नोटिस किए हैं वर्ड मीनिंग में, वर्ड मीनिंग सेक्शन में, तो देखिएगा पेन्स का दिया है। देयर वेयर 12 पेनिस इन वन सीलिंग, एक सीलिंग में 12 पेनीज होते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 1 रुपये में 100 पैसा, ठीक उसी तरह। तो अब ये बता रहा है यंग मैन कि अब मैं इस रात कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि नहीं। तो मीनिंगफुल पॉज, अब मीनिंगफुल पॉज ये कहानी सुनने के बाद जो है दोनों इंसान, मतलब वह जो है यह यंग मैन हो गया और यह गॉड्स बाई हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यंग मैन और यहाँ मैंने लिख दिया गॉड्स बाई। तो मीनिंगफुल पॉज दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। अब ये बोलते हैं गॉड्स भाई, मुझे लगता है कि आई हैव मेड अप एन इम्पॉसिबल क्लॉक एंड बुल स्टोरी फॉर यू, सेड द यंग मैन प्रेजेंटली। सॉरी, इतना कुछ कहने के बाद जो है मीनिंगफुल पॉज, दोनों शांत हो जाते हैं। तो यंग मैन बोलता है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैंने स्टोरी बनाकर आपको कुछ सुनाया है, आप शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे हो मेरे पेन का, मैं कितना हर्ट वॉइस में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगा हो या फिर आपको लगा हो कि मैं कोई स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल सेड गॉड्स बाय केयरफुली। गॉड्स बाय बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आई रिमेंबर डूइंग, मुझे भी याद है, मैंने भी एक बार इस तरह का मिस्टेक किया है। तो स्टूडेंट से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब पेज CBE या चिंपू भैया एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। इससे हमें वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल रिकॉल कर लेने पे कुछ है नहीं, रिकॉल में यही है कि ये बैठता है और उससे पहले यह बैठ के लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कौन कैसे होते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन फॉरेन सिटी। गॉड्स भाई बोलते हैं, एक बार मैं फॉरेन सिटी में सेम थिंग, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही घटना घट चुका है। ऑन एंड ऑन दैट ओकेजन, और उस समय देयर वाज टू ऑफ अस विच मेड इवन मोर रिमार्केबल। उस बार हम दो इंसान थे, दोनों ने यह गलती किया थे, लेकिन मैंने गलती किया था, हम दोनों ने यह गलती, दोनों में से किसी एक ने गलती किया था, इसीलिए हमें जो है एक को होटल नाम और कैनल के बारे में पता था। सो हम इजीली वहाँ तक पहुँच गए थे, नहीं तो हम भी आज तुम्हारे जैसे तुम्हारे सिचुएशन में ही होते हैं।
अब ये यूथ ब्राइटन अ लिटिल ऑन हियरिंग दिस, वह जो है यंग मैन इसको सुन के बोलता है, एक फॉरेन सिटी एक बाहरी देश विदेश, आई वुड नॉट माइंड सो मच, मुझे उतना मैं इतना माइंड नहीं करता हूँ। वन कुड गो वंस कंसल्ट एंड गेट रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम हिम, कि नहीं हम किसी और के पास जाके वहां से मैं हम हेल्प ले सकते हैं। आप जब दो इंसान थे तो आपको दिक्कत नहीं होता, ये यंग मैन ने रिप्लाई में बताया। हेयर इज इन आउन हेयर इज इन आउन लैंड वन इज फार मोर हेल्पलेस इफ वन गेट्स इनटू फिक्स लाइक दिस, यहाँ पर जो है अपना खुद का कुछ होता तो कोई हेल्पलेस फील नहीं करता, हम एक दूसरे को फिक्स कर सकते थे। अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट चैप सोलो माई स्टोरी एंड लेंड मी सम मनी। यंग मैन को ऐसा रियलाइज होता है कि यह जो गॉड्स भाई हुए हैं, इनको लगता है ये अपना स्टोरी लगे सुनाना शुरू कर देते हैं, तो मे भी इसके स्टोरी को वो इसके कहानी को स्टोरी में ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा झल्लाहट में बोलता है कि चलो ठीक है, हो सकता है हमें स्टोरी जो है मुझे अपने स्टोरी को और अच्छा बना के पेश करना चाहिए था ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि आज का रात मुझे जो है बैंक ऑफ थैम्स टेमस, इसको थैम्स नदी जो है जिसके किनारे इंग्लैंड बसा हुआ है, ये बोल रहा है यंग मैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का रात जो है मुझे उस नदी किनारे ही बिताना होगा। आई एम ग्लैड हाउएवर दैट यू डोंट थिंक द स्टोरी टोटली इम्प्रोबेबल, मतलब पूरी तरह से झूठ। तो यंग मैन बोलता है मुझे बस इसी में खुशी है कि मेरा स्टोरी आपको कम से कम झूठा तो नहीं लगा, या एक तरह से कमेंट होगा, कमेंट करना इसको बोलते हैं। He threw a great deal of warmth into the last remark, as it's perhaps to indicate his hope that God, God's by himself might be such a decent chap। वह जो है इस बात को कुछ ऐसे अंदाज में बोलता है कि गॉड्स बाई को खुद से रियलाइज होता है कि इनके ऊपर वो एक भद्दा सा मजाक वो खुद बना के जा रहा है। सच अ डिसेंट चैप का मतलब हुआ जे अभी हाल फिलहाल में मजाक उड़ाना या फिर लो लेवल का इंसान समझना, क्योंकि उसने गॉड्स बाई से, क्योंकि पहले गॉड्स बाई ने उसे सिंपेथी करते हुए क्वेश्चन किया था तो उसे लगा कि शायद यह हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स गॉड बाई सेड स्लोली, गॉड्स बाई धीरे से बोलते हैं, द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज दैट यू कांट शो मी द सोप। गॉड्स भाई ने भी कमेंट मारा कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर तुम बोलते हो कि मेरा यह स्टोरी है तो तुम्हें भी सिद्ध करना चाहिए कि तुम स्टोरी नहीं बता रहे हो, रियलिटी बता रहे हो। सो तुम्हारे स्टोरी का सबसे वीक पॉइंट ये है कि तुमने तो बोला कि तुम शॉप खरीदने गए थे, तो आपने मुझे शॉप दिखाया ही नहीं। शॉप कहाँ है? शॉप अगर दिखाओगे तभी तो मैं मानूंगा कि आप सही बोल रहे हो। द यंग मैन सैट फॉरवर्ड ह्यूरी डेली, अब थोड़ा तेजी दिखाता है यंग मैन, पॉकेट में तेजी से हाथ निकालता है एंड जंप टू हिज फीट, फिर उछलता है जोर से। अरे अचानक ये क्या हो गया? आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, शायद मैंने शॉप को गंवा दिया या खो दिया। तो यह पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है कि आप समझिए इस बात को कि एक लड़का आता है बोलता है कि हम शॉप खरीदने गए थे, अपना होटल रूम भूल गए हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई इंसान होगा तो उसके स्टोरी पे कब विश्वास करेगा? जब बोलेगा ठीक है आप शॉप दिखा दो, तभी मैं समझूंगा ना कि आप सही बोल रहे हो। और जब वो बंदा शॉप निकालने जाए तो शॉप हो ही मिले ही नहीं, तो उसे यही ना लगेगा कि हम झूठे स्टोरी सुना रहे हैं, कि नहीं। टू लूज अ होटल, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो आपने होटल लूज किया, ऊपर से शॉप भी लूज किया सेम डे, ये विलफुल, ये किस तरह का मजाक हो रहा है? गॉड्स भाई ने इसे बोला। बट यंग मैन जो है इस बार जो है इंड हिज रिमार्क, इसकी इनकी बातों को उतना तवज्जो नहीं दे रहा है, वो अंदर अंदर मटर्ड कर रहा है, गुस्सा में धीरे धीरे बोल रहा है, अपने में गुनगुना रहा है, ये मैंने कैसे कर दिया, शॉप कहाँ खो दिया। और वो तुरंत उठता है और जिधर से आया हुआ होता है उधर जाकर देखना, रास्ते में देखना शुरू करता है। काफ़ी गुस्से में यंग मैन नज़र आ रहा होता है। इट वाज अ पीटी, यह बहुत बड़ा बुरा हुआ, बहुत मतलब घटिया मिस्टेक हुआ। गॉड्स भाई भी खुद से सोच रहे हैं कि ये कौन सा बात हुआ कि आप शॉप भी नहीं दिखा सकते हो। द बीट अबाउट गोइंग टू आउट बाई वंस आउन सोप वाज द वन कन्विंसिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। यह स्टोरी सही है या गलत है इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है एक शॉप से हो जाता।
and yet it was just the little detail brought him to grief। और इस चीज को लेकर यंगमैन थोड़ा ग्रीफ उदास होता है कि इसी शॉप दिखा देने पे सामने वालों को लगता कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अब मैं शॉप नहीं दिखा पाऊंगा तो ये स्टोरी भी लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल स्टोरी ही है। इफ ही हैड ब्रिलियंट फॉर थॉट, अगर दिमाग उसका होता, गॉडफ्राई सोच सकते हैं, तो प्रोवाइड हिमसेल्फ विथ न्यूली बॉट केक ऑफ शॉप, अगर थोड़ा सा भी दिमाग उसके पास होता, ही वुड हैव बीन अ जीनियस। जीनियस का मतलब होता है कि वो ऐसा इंसान जो थोड़ा तेज तरार हो। तो जो गॉडफ्राई सोच रहा है ना कि जो एक नॉर्मल शॉप को ध्यान में नहीं रख सकता है, वो उतना दिमाग का तेज नहीं है। इन हिज पार्टिकुलर प्रोफेशन, इन दिस प्रोफेशन जीनियस सर्टेनली कंसिस्ट ऑफ एंडलेस एबिलिटी टू टेक प्रिकॉशन। तो वह इंसान जो है लापरवाह इंसान है, वह अपने आप को मतलब लापरवाही करता है, तभी तो वो होटल रूम खो गया, शॉप भुला दिया। ये सारी चीज़ें जो है गॉड्सबाई के दिमाग में चल रही होती है जब वो यंग मैन का शॉप नहीं मिलता है तब। विथ दिस थॉट्स, यही विचार के साथ गॉड्सबाई रोज टू गो, जाने के लिए तैयार होते हैं। एंड एज ही डिड सो, ही गेव अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड anxiety। Lying on the ground by the side of the bench was a small pocket whose covering showed without doubt it was a newly bought cake of soap। तो अभी हमने पढ़ा कि वह इंसान जो है जब इसे गॉड्स बाई शॉप मांगते हैं तो वह शॉप के लिए देखता है, पॉकेट में हाथ डालता है, शॉप नहीं मिलता है तो गुस्से से झलाता है वो, और उठकर जो है जिस रास्ते से वो गार्डन तक आया होता है उसी रास्ते पर निकल जाता है शॉप खोजने। तब तक बीच में गॉड्स बाई के दिमाग में आता है कि काफ़ी केयरलेस इंसान है। ये सोचते हुए गॉड्स बाई भी उठ के जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी जोर से उनको भी सरप्राइज होता है, चिल्लाते हैं, कहते हैं ओ माई गॉड, क्योंकि बेंच पे ही जो है वह शॉप जो है गिरा हुआ था। आई इट हैड ऑब्वियसली फॉलन आउट ऑफ यंग मैन, जरूर उस यंग मैन के पॉकेट से ही ये नीचा गिर गया होगा सीट पे। इन दूसरे तरफ गॉड्स बाई जो है रसिंग अलोंग द हाफ डार्क पास एनेक्सिटी लुकिंग फॉर अ यूथफुल फेलियर लाइट ओवरकोट, उस यूथ को जो है उसी पाथ पे ये जोर से ढूंढने या खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। ही हैड नियरली गिवन ऑफ द सर्च व्हेन ही कॉट sight of the young man standing uncertainly on the border of the road, evidently trying to decide which way to go। अब ये सोच रहे हैं ही कॉट साइट ऑफ, हाँ, जब ये कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यंग मैन को जो है रोड पे जो है खड़ा है किनारे पे, एविडेंटली मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब एविडेंटली का मतलब सोचते हुए खड़ा होना, और वो शायद डिसाइड कर रहा हुआ कि मुझे किस तरफ जाना है। वेन गॉड्स बाई कॉल्ड हिम, जब गॉड्स बाई उसे बुलाते हैं, वह काफ़ी शार्प तेजी से घूमता है और चैलेंजेज मतलब थोड़ा कुछ सोचते हुए इनके तरफ देखता है। तो ये बोलते हैं द इम्पोर्टेंट विटनेस, तुम्हारा स्टोरी का सबसे मुख्य विटनेस जो था कि नहीं यह केक ऑफ साबुन यहाँ है, इसे हाथ में रखे हुए थे, इसे शायद तुमने अपने पॉकेट से या कोट से तुम्हारे यहाँ जब तुम बैठे समय सीट पे गिरा दिए थे। ऐसा ही तो मैंने इसे ग्राउंड पे देखा जब तुम चले गए तो नीचे पड़ा हुआ था। यू मस्ट एक्सक्यूज माई अर्लियर डिसबिलीफ बट एप्रियंस वेयर रियली रेदर अगेंस्ट यू। चलो ठीक है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं था, बट अब जो है यह एप्रियंस जो है मतलब उस समय तुम जो भी बोल रहे थे सारी चीज़ें तुम्हारे खिलाफ थी। एंड नाउ अब जो है द लोन ऑफ सोवरिन इज एनी गुड टू यू। अब सोवेरियन का मतलब आप देख लेते हैं यहाँ पे, सोवेरियन का मतलब सिवली दिया है एन ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन विथ 1 पाउंड। तो ये बोलते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये अब जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक गोल्ड क्वाइन उसको दे देते हैं। द यंग मैन रिप्लाई बाई टेकिंग क्वाइंस हैस्टली पॉकेटिंग इट, और वो यंग मैन जो है क्वाइन लेते हुए क्या करता है, अच्छे से इनसे रिप्लाई करता है, मतलब थोड़ा खुश हो जाता है। हेयर इज माई कार्ड विथ माई एड्रेस, कंटिन्यू गोड्स बाई जो है अपना कार्ड देते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं कि तुम जब यू कैन रिटर्न मनी एनी डे दिस वीक, इस सप्ताह में जब तुम अपना
तुम्हें होटल मिल जाए, तुम्हारे घर से हेल्प मिल जाए, उसके बाद तुम यह जो रुपया है मुझे इस एड्रेस पे वापस कर देना। एंड हेयर इज द शॉप, और अपना यह शॉप लो, डोंट लूज इट, दोबारा इसे कभी भूलना मत। अ गुड फ्रेंड टू यू, और मतलब हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे। मतलब यहाँ पे एक फ्रेंडशिप वाली फीलिंग दिखाते हुए गॉड्स भाई उसे गोल्ड क्वाइन देते हैं। Lucky things you're finding, said the youth, and then, as it finding difficult to speak, he uttered a word of two of thanks and hurried away in the direction of नाइट्स ब्रिज। नाइट्स ब्रिज लंदन में है। वह जो है इनसे क्वाइन लेने के बाद मतलब उतना ज़्यादा या उतना खुशी में कुछ बोल नहीं पाता है, बस उसने थैंक्स बोला और तेज़ी से नाइट गार्ड ब्रिज की तरफ वो निकल गया। यह जो है यॉन्गमैन हो गया, यह हो गया गॉड्स बाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुअर बॉय मतलब असहाय लड़का। ही ब्रोक डाउन, उसने ही ब्रोक डाउन, सेड गॉड्स बाई टू हिमसेल्फ। गॉड्स भी जो कहते हैं उसने मुझे ब्रोक डाउन कर दिया, मतलब इमोशनली कर दिया। आई एम नॉट सरप्राइज, मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। इट मस्ट हैव बीन सच ग्रेट रिलीफ, उसे काफ़ी सहायता मिला होगा। उस जो ये मन में सोच रहे हैं ना अपने मन में, जो क्वाइन इन्होंने उसे दिया। इट्स अ लेसन टू मी नॉट टू बी टू क्लेवर इन जजिंग पीपुल बाई सर्कमटेंसेज, कि नहीं। तो गॉड्स बाई कहते हैं यह मेरे लिए एक लेसन की तरह है, जो किसी भी लोगों को उनके परिस्थिति के हिसाब से तुरंत जज नहीं करना चाहिए। किसी का भी स्टोरी कैसा भी हो सकता है। जैसे कि वो यंग मैन दिखने में पुअर नहीं लग रहा था, बट उसे उस समय पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। एज गॉड्स बाई वॉक बैक टू हिज सीट, जैसे गॉड्स बाई अपने सीट पे जाते हैं, ही सॉ, वो देखते हैं कि एक इडरली जेल्डन मैन लुकिंग एंड फीलिंग विथ हिज हैंड्स बेनेथ द बेंच ऑल अराउंड इट्स। अब जो है गॉड्स बाई जो है अपने पार्क में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि एक और इल्डरली यंग मैन जो है काफी बेचैन है और बेंच के दाएं बाएं कुछ खोज रहा होता है। गॉड्स बाई रिकॉग्नाइज हिम एज द मैन हु हैड सेट देयर बिफोर द यंग मैन। उस इंसान को देख के गॉड्स बाई को रियलाइज होता है कि यह यही यंग मैन है, जो ये सॉरी यह वही इंसान है कि वो यंग मैन के बैठने के पहले बैठा हुआ था उस बेंच पे। ठीक है। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, गौर से पूछते हैं सर क्या आपने कुछ खो दिया है। तो वो बोल रहा है यस सर अ केक ऑफ सोप, हाँ सर मैंने अपना साबुन जो है यहीं पे मैं बैठा हुआ था, शायद मेरा साबुन जो है खो गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो यह स्टोरी जो है कितना ज़बरदस्त निकला। एक्चुअली में यह जो यंग मैन जो है इसने गॉड्सबाई को फूल किया, मूर्ख बनाया और इनका गोल्ड कॉइन लेकर वो चला गया, क्योंकि उसके पास शॉप था ही नहीं। शॉप वाला बंदा जो था वो अभी आके बोल रहा है। अब यह जानने के बाद आप खुद सोचो, खुद गेस करो गॉड्सबाई को क्या रियलाइज हो रहा होगा। क्या वो फ्यूचर में कभी किसी के साथ सिंपैथी दिखाएंगे अगर वो इंसान कभी डेंजर में हो तो, या फिर आप खुद डिसाइड कर लो। तो हमारा स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर करने में तकलीफ़ या प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आंसर को एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक और बात, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिलेबस थोड़ा पीछा है, बट हम जल्दी कवर अप कर लेंगे फाइनल एग्ज़ाम तक। ठीक है, तब पेज से जुड़े रहिएगा। और प्लीज़ एंड प्लीज़ चिंपू भैया एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक्स।